हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको जो बैक साइड का शोल्डर बढ़ाया जाता है वो क्यों बढ़ाया जाता है। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं पहले। उसके बाद मैं बताता हूं कि कितना बढ़ाना होता है। सबसे पहला रीज़न होता है कि कोई सूट आप बना रहे हो, उसमें कॉलर वाला नेक बना रहे हो, तो उसमें बैक साइड का शोल्डर बढ़ाया जाएगा। 1 से 1.5 इंची और 2 इंची बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंडेड है कि साइज़ कितना है। दूसरा रीज़न है बंद गला, छोटा गला जो होता है, तो उसमें बैक साइड का शोल्डर बढ़ाया जाता है। तीसरा रीज़न है 1 से 3 इंची तक का गला, ये भी बंद गला ही होता है जो फिट सही आता है, इसमें भी बैक साइड का शोल्डर बढ़ाया जाता है। और चौथा रीज़न जो सबसे ज़रूरी रीज़न होता है, इसी की वजह से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, कॉलर वाला और ये वाला रीज़न, फोर्थ वाला रीज़न, बैक साइड ज़्यादा राउंड होना, उठा हुआ होना, घुमाव जो होता है, उसमें बैक साइड का शोल्डर बढ़ाना ही पड़ता है। नहीं तो बैक साइड का जो सूट होता है, दामन होता है, उठता है, खिंचता है ऊपर को। या एक रीज़न हल्का सा ये भी हो सकता है कि हिप ज़्यादा होना, हिप की वजह से भी बैक साइड उठती है, इसलिए शोल्डर बढ़ाया जाता है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने उसमें जब शोल्डर बढ़ाते हैं बैक साइड तो आर्मोल बढ़ जाता है। तो आर्मोल कितना कम करना है आपको, अगर शोल्डर 1 इंची 2 इंची जो भी बढ़ाना है, तो फ्रंट का जो आर्मोल होगा वो कितना कम करना होगा। तो गाइज एक रफली मैं एक साइज ले लेता हूँ, निशान लगा लेता हूँ पहले, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। हमने 3.25 इंची गला लिया है इसमें, और हम शोल्डर ले लेते हैं 40 इंची, और इसमें हम डाउन कर देते हैं, अगर छोटा गला है तो 0.25 इंची से 1 इंची, 0.25 इंची कर देते हैं हम डाउन। इसका आर्मोल जो है वो हम 7 इंची रख लेते हैं। तो गाइस ये 7 इंची के आसपास आर्मोल अगर यहाँ है, तो हमें कितना कम करना है अगर बैक साइड बढ़ती है। तो गाइस अगर हम इसमें 1 इंची बैक साइड का शोल्डर बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ को बैक साइड से, तो इसमें फ्रंट का जो आर्मोल होगा उसमें 1/2 इंची कम हो जाएगा फ्रंट वाले में। और अगर 1.5 इंची हम बढ़ाते हैं बैक साइड, जो कि कॉमन है, 1.5 इंची स्टैंडर्ड साइज है, ये इतना बढ़ाना ही होता है, तो इसमें 0.25 इंची कम हो जाएगा आर्मोल फ्रंट का। और जो फ्रंट क्रॉस होगा वो उतना ही होगा जितना रखते हैं। जैसे 7 इंची शोल्डर है तो 6 इंची फ्रंट क्रॉस होगा। ये रफली निशान लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसमें आर्मोल की गोलाई अपने हिसाब से जितनी देनी होती है उतनी दो। ये आर्मोल की गोलाई के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि ब्लाउज़ में और सूट में जो गोलाई दी जाती है वो कितने इंच पे दी जाती है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है, फिटिंग के लिए भी और फ्रंट क्रॉस के लिए भी, और झोल ना आए उसके लिए भी। वो वीडियो ज़रूर देखना आप। तो गाइज ये जो है, अगर 1.5 इंची बैक बढ़ा है बैक साइड, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो 1.5 इंची बढ़ा है तो 0.25 इंची आर्मोल कम करना ही है आपको। अगर आप कम नहीं करोगे तो ये साइज़ में आर्मोल बढ़ जाएगा और आपका जो ये आर्मोल है वो लटकेगा।
तो बैक साइड बढ़ाने का रीज़न जो सबसे मेन है वो उसमें ज़्यादा राउंड जो होता है बैक में, इस टाइप से जो आता है, ये उठाव जो होता है यहाँ पे, इसकी वजह से भी होता है। और कॉलर वाला बंद गला या छोटे गले में भी होता है। तो अगर आपको कोई भी कटिंग करनी है सूट ब्लाउज वगैरह, तो आप हाफ इंची सभी में बढ़ा सकते हो, कॉमन, ये तो कॉमन है। लेकिन अगर आप रीजन के हिसाब से बढ़ा रहे हो, जैसे कॉलर वाले या इस वाले जो राउंड वाली शेप की वजह से, तो आप 1.5 इंची या 1 इंची से कम ना करें, क्योंकि इससे फिर खिंचाव आएगा और बैक की तरफ को खींचेगा फ्रंट। और कम करना ना भूलें, 1.5 इंची अगर ये आप बढ़ा रहे हो बैक, तो 1.25 इंची आप आर्मोल कम कर लें। तो गाइज़ अगली वीडियो मेरी आएगी ये आर्मोल शेप के, ये जो होती है यहाँ पे ब्लाउज़ में और सूट में जो शेप दी जाती है, कितने इंच पे दी जाती है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और किस फार्मूले पे चाहिए। ये छोटे छोटे फार्मूले आप इकट्ठा कर लीजिए, ये कटिंग में बहुत काम आते हैं। आप इनको सबको इकट्ठा करने के बाद में ही कटिंग करेंगे। जब मैं बाद में आपको सूट कुर्ती की कटिंग बताऊँगा तो ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई होंगी। आगे चल के वीडियो में मैं ये बताऊँगा डाट कैसे निकाली जाती है, आर्मोल डाट, क्योंकि किसी किसी सूट में आर्मोल डाट भी देनी पड़ती है। और बाकी जो डाट पॉइंट होते हैं ब्लाउज़ के, और ब्लाउज़ के डाट निकालने का पूरा एक फार्मूला होता है, चार्ट होता है, उसका एक मैथ होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप किसी भी साइज़ का, प्रिंसेस कट साइज़ का, जो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो 2-2.5 इंची के डाट डाल देते हैं ऐसे ही, वो अंदाजे से ना डाल लें, क्योंकि इसका पूरा फार्मूला होता है। हर साइज़ का आप डाट अलग तरह से निकाल सकते हो और ये फार्मूला काम करता है। और डायरेक्ट भी सूट ये ब्लाउज वगैरह कटते हैं, पर डाट का फार्मूला आप निकालोगे 3 साइज़ के हिसाब से, आप अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट 3 साइज़ के हिसाब से पूरे प्रिंसेस कट की डाट निकाल सकते हो। और सिंपल ब्लाउज में कितनी इंच की डाट दी जाती है और कैसे कटता है, वो भी, उसकी वीडियो भी मेरे मेरे अगले उस पे आएगी। तो गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही फार्मूले मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।